देखिए आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तीसरा वीडियो करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में, एग्जामिनेशन में आईक्यू का सिलेबस है, नंबर्स का क्लासिफिकेशन और वर्ड वन आउट, वहाँ से उस एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन लाया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और करेंट एग्जाम में पूछा गया है। डेट तो नहीं डाला हूँ, फिर भी क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो चलो देखते हैं। मतलब इसमें क्लासिफिकेशन ओड वन में आउट में होता क्या है कि कोई रूल पे, ये जो 3 नंबर है ना, ये कोई रूल पे दिया होता है, ठीक है। कोई रूल अप्लाई किया होता है, वही रूल यहाँ पे अप्लाई करके देखना होगा। या कि चारों में अप्लाई होगा रूल, तो एक में नहीं होगा, या कि 4 में नहीं होगा, एक में हो सकता है, तो आपको वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें करते हैं। इसमें क्या किया गया है देखिएगा। इसमें किया गया है, देखिए ये जो है 482, इसमें 14 जोड़ दिया गया है, ठीक है। 14 जोड़ने पर 496 आता है, और ये इसमें फिर 30 जोड़ने पर 526 आता है। तो यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ। यहाँ पे आपको दूसरी मेथड से भी दे सकते हैं, यहाँ पे माइनस करके भी दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं और दूसरे मेथड भी बता रहा हूँ, तो आप ध्यान करके देखिएगा। तो ये जो है पहले में 14 ऐड किया गया है, फिर 30 ऐड किया गया है। तो देखिए 14 ऐड करने पर इतना नहीं आएगा, तो 14 ऐड करने पर इसमें देखिए 334 में 14 ऐड करने पर कितने आएगा, 348 आएगा, और उसके बाद 30 जोड़ने पर 378 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है ये जो है 454, इसमें क्या किया गया है, 9 जोड़ दिया गया है, उसके बाद फिर 29 जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस कर दिया है, तो माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें 9 जोड़ने पर 256 में 9 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 265, 215 और 5 1 6, 265 आ जाएगा। और इसमें 29 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ना 5 14 6 2 8 1 9, 294। हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये वो वर्ड हो गया। दूसरे में ये और जो बात बाकी है उसमें कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या क्या किया गया है। आपको इसमें जो मैंने प्लस किया हो ना, इसमें माइनस करके भी दे सकता है, ठीक है। आओ चलो 3 नंबर में जो है, 3 नंबर में जो है, वो क्या कह रहा है कि 247 दिया गया है, ठीक है। 247 दिया गया है, उसमें 4 जोड़कर 4 जोड़कर 247 में 4 जोड़कर कितने लिखा है, 551, और फिर उसके बाद 9 जोड़ दिया गया है, ठीक है। 12 जोड़ दिया गया है, 12 जोड़कर कितना आ रहा है, 362, 263। तो यही रूल क्या होना चाहिए, यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। जो ऑप्शन दिया है गया है आपको, उसमें अप्लाई होना चाहिए। तो चलो देखते हैं किस में अप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्ट मैं इस पे चलता हूँ, ई नंबर पे चलता हूँ। देखिए 594 पर हम 4 जोड़ने पर, नहीं ये नहीं है, 594 नहीं, 49 होना चाहिए था। 4 जोड़ने पर ये कीबोर्ड का मिस्टेक हो गया है, तो 553 आएगा, ठीक है। ये जो नंबर है ना, ये होना चाहिए 549, ठीक है। और इस पे फिर 12 जोड़ने पर कितने आएगा, 516 एंड 6, ये 565।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, आगे आगे फिर किस किस मेथड पर दिया गया है। देखिए ये जो नंबर है आपको एक से लेकर 50 तक, एटलीस्ट 50 तक स्क्वायर नंबर और 1 से लेकर 25 तक एटलीस्ट क्यूब नंबर याद होना चाहिए। नहीं तो आपको मेथड याद होना चाहिए कि एक के क्यूब करने पर लास्ट डिजिट कितना आएगा, 2 के क्यूब करने पर लास्ट डिजिट कितना आएगा, फिर 12 के क्यूब करने पर भी आपको वही नंबर आएगा। ठीक है, फिर 3 के क्यूब कम करने पर या 13 के क्यूब करने पर लास्ट नंबर कितना आएगा, लास्ट डिजिट कितना आएगा, डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको याद होना चाहिए। या ये स्क्वायर ही में जैसे 44 का स्क्वायर नहीं आ रहा है आपको, तो 4 का जो लास्ट नंबर का स्क्वायर नंबर होता है वो डिजिट कौन सी हो सकता है, ठीक है, उस नंबर में डिजिट कौन सी हो सकता है, वो ये मेथड आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप याद कर लीजिए 1 से लेके 25 तक क्यूब नंबर और 1 से लेके कमती में 50 तक स्क्वायर नंबर याद कर लीजिए। चलो देखते हैं, तो ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है 64, तो ये है आपको 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर नंबर दिया गया है। तो देखिए ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। ये स्क्वायर नंबर इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। ये स्क्वायर नंबर में नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। ये भी स्क्वायर नंबर में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे ये बचा ये है 16 का स्क्वायर नंबर, ये है आपको 18 को स्क्वायर नंबर और ये है 19 का स्क्वायर नंबर। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे एक 21 का पूछ लिया गया तो क्या होगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, 24 का पूछ लिया गया तो क्या होगा, 576 हो जाएगा। 26 का पूछ लिया गया तो कितना हो जाएगा, 676 हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए या कि फिर करना भी आना चाहिए। जैसे अब 36 का पूछ लिया गया तो आपको 36 को नहीं आता है तो 35 प्लस 1 का स्क्वायर नंबर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए 35 का कोई भी लास्ट में 5 जो है उसको क्या होता है, जैसे 65 को स्क्वायर नंबर करना है, 65 को स्क्वायर नंबर करना है तो क्या कीजिए, 6 से एक ज्यादा नंबर कितना हो जाएगा, 7, तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा 4225। तो देखिए फिर दूसरा दिखा रहा हूं, जैसे 75 को पूछ रहा है तो आपको 75 से एक ज्यादा नंबर कितना हो जाएगा 8, तो 8 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर 56, 56 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर नंबर। और वो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है तो ये अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नंबर दिया गया है तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्यूब नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब नंबर याद कर लीजिए, या कि सारे के सारे क्यूब नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी क्यूब नंबर, या कि यहाँ पे सारे के सारे स्क्वायर नंबर दे दिया होता है, यहाँ पे क्यूब नंबर एक मिक्स कर दिया गया होता। ठीक है, तो वो आपको वो डाउन आउट हो जाता है या क्लासिफिकेशन से बाहर हो जाता है। ठीक है, चलो ये देखते हैं ये किस मेथड पे किया गया। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन के आधार पर मैं दूसरा क्वेश्चन भी ये आ सकता है, इस तरह के ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, आप इस पे सिर्फ मत ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे आगे चलते हैं कि इसमें क्या किया गया है। ये जो है ना, ये क्या किया गया है, जैसे 9 को यक्स मान लीजिए तो यक्स इंटू 4 ये हो गया, यक्स इंटू 6 ये हो गया, और ये है यक्स इंटू 8। तो यही हमें पता लगाना है, यक्स इंटू 4, तो देखिए 7 इंटू 4, फिर से 7 इंटू 6, फिर 7 इंटू 8, 7 इंटू 6, 7 इंटू 8, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लिया गया है। जैसे आपको ये भी दे सकता था, जैसे 2 ये दे सकता था 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 5, तो इस तरह यहाँ पे दे दिया होता तो आपको यही अप्लाई करना होता यहाँ पे, नहीं तो ये अप्लाई करना होता यहाँ पे। ठीक है, तो 2 के जगह 3 हो सकता था, तो आप ये आंसर में आपको आंसर हो सकता था ऐसा 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू
5। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता था आपके लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 6 नंबर में चलते हैं। ये जो दिया गया है, ये इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें जो है आपको वोड नंबर भी अगर नया है तो आप सिर्फ बता रहा हूँ, अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। वोड नंबर इवन नंबर किसको कहा जाता है, तो देखिए वोड नंबर जो होता है, वोड नंबर उसके लास्ट में आता है लास्ट डिजिट, जैसे कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट में आना चाहिए 1 या 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 7 आना चाहिए या 9 आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा ओड नंबर है। इवन नंबर का मतलब लास्ट डिजिट, मतलब नंबर जो है ना, नंबर इतना कोई भी नंबर है, लास्ट डिजिट जो है तो इसमें आना चाहिए 0 या 2 आना चाहिए या कि 4 आना चाहिए या कि 6 आना चाहिए या कि 8 आना चाहिए। ये है ओड नंबर और इवन नंबर। ये हो गया इवन, ठीक है, और ये हो गया ओड। तो देखिए इसमें भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये आपका ओड नंबर हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओड वन आउट, मतलब क्लासिफिकेशन से ये बाहर है। जिस ग्रुप से क्लासिफिकेशन किया गया था, जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था उससे ये बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओड इवन नंबर में ओड नंबर दिया हूँ आपको, ओड नंबर में इवन नंबर भी दे सकता है, ठीक है, तो प्राइम नंबर भी दे सकता है। तो आगे आगे रखा हूँ प्राइम नंबर का क्वेश्चन, देखिए। तो ये है, ये क्या है, 63, 29, 63, 29 और 26, 27। तो देखिए ये सारे के सारे कोई भी नंबर है, वोड नंबर इवन नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर फिर किसे कहा जाता है, प्राइम नंबर, हमारा आंसर ये हो गया। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, जिसे डिवाइड डिविजिबल नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या कि खुद जो नंबर होता है उसी से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो जैसे देखिए 2, 1 छोड़ के 1 मत लीजिएगा, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17 और 19, 23, 29, इस तरह वही नंबर जो खुद से डिवाइड जाएगा या कि सिर्फ 1 से डिवाइड जाएगा, वो हो जाएगा प्राइम नंबर। तो देखिए 29 में सिर्फ 29 ही से डिवाइड जाएगा। जैसे 6 हो गया तो 6 में 2 से डिवाइड जा रहा है, 3 से भी डिवाइड जा रहा है, तो ये नहीं हुआ प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि क्यूब नंबर, स्क्वायर नंबर आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये 10 का स्क्वायर नंबर है, ये 20 का स्क्वायर नंबर है, और ये हमारा आंसर हो गया ये 40 का स्क्वायर नंबर। ये 10 का क्यूब नंबर है, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर में क्यूब नंबर लेकर आ गया, घुसेड़ दिया है, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, उस जो रूल दिया गया है उसमें अप्लाई नहीं हुआ, तो हमारा आंसर वोड वन आउट ये हो गया, ठीक है, 1000। चलो आगे देखते हैं, 7, 8, 9, 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 7, 8, 9, 10 जो दिए गया है, इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है, देखिए ये जो है ये है कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, और ये प्राइम नंबर दे दिए गए, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखिए कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर दे दिया गया, तो आपको प्राइम नंबर में कंपोजिट नंबर भी दे सकता है, जैसे 2, 3, 5 और लास्ट में दे देगा आपको 6। तो 6 आपको रूल से बाहर हो गया, तो 6 हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। चलो 10 नंबर करते हैं। 10 नंबर में देखिए 10 नंबर में क्या किया गया है, 10 नंबर में किया गया है, ये देखिए ये जो है 7, 6, 13, 13, 4, 17, 3, 20, ये इसका ये हो जाता है 20, इसका कितना होता है 18, इसका कितना होता है 18, और इसका कितना हो रहा है 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, ये 3, मतलब सभी को जोड़कर 18 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये हो गया रूल से बाहर, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या किया गया है। ये जो है ये फिर देखिए आपको जो ऐड करके 18 था ना, ऐड करके 18 भी दे सकता था, हाँ उसी रूल में दिखा रहा हूँ, ऐड करके 18 भी दे सकता था, 20 भी दे सकता था,
कुछ भी दे सकता था, माइनस करके भी दे सकता था। जैसे जैसे मैं पहले ही दिखा रहा हूँ, ये इस तरह भी दे सकता था, जैसे 2, 5 और 6 और 3। ठीक है, तो इसमें क्या होता, ये दोनों का माइनस करके 3, ये दोनों का माइनस करके 3, एक ही नंबर में होता है, एक ही नंबर में, एक ही ये नंबर में ऑप्शन होता है, ये नंबर, ये बी नंबर, फिर वैसे ही। तो ये फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर और सेकेंड 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस भी दे सकता था। ठीक है, या कि ये दोनों जोड़ के दोनों का डिफरेंस भी दे सकता था। मतलब जैसे 5 3 जोड़ने पर 8 और बीच के दोनों जोड़ने पर 8, दोनों का डिफरेंस 0, इस तरह भी दे सकता था। ठीक है, तो ध्यान कीजिएगा। चलो इसको देखते हैं, 11 नंबर में क्या किया गया है। देखिए, ये जो है 2, ये जो है 2 3 मल्टीपल करने पर 6 आता है। वैसे ही 4 और 2 मल्टीपल करने पर 8, 3 को मल्टीपल करने पर 9, ये यहाँ पे फिर 4 आना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन ये हो गया। मतलब इस जो नंबर है ना 2 × 4 करके लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए था, मतलब लास्ट 8 है यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या किया है, देखिए देखिए, आगे क्या किया गया है, ये जो है ये 9 × 8 करके 72 लाया गया है। मतलब 9 × = 8 72, 9 × 6 = 54, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये लाया गया है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लाया गया है, और 56 × 30, यहाँ पे 30 आना चाहिए था, 30 थी। ये हमारे रूल से बाहर हो गया। ठीक है, क्या किया गया है, 9 × 6 = 54 किया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, देखिए ये सेम रूल का क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये देखिए, ये क्या किया गया है, दोनों जोड़ के 8, ये जोड़ के 8, ये भी जोड़ के 8, ये भी जोड़ के 8, लेकिन ये जो है जोड़ के दोनों जोड़ के, ये दोनों डिजिट का जोड़ के कितना आना, सिर्फ आ रहा है 4। हमें आना चाहिए था कितना, 8 8 8 8 आना चाहिए था। ठीक है, तो चलो इस तरह के क्वेश्चन सेम हो गया, जो 18 था सेम। चलो आगे देखते हैं, ये क्या किया गया, देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें ये डिजिट फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट सेम है। देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन ये में इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये जो रूल दिया गया है, इस रूल में अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। ये भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है। मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीटेड नंबर है। लेकिन ये क्या किया गया, देखिए 6 और 4 जोड़कर 10, ये 3 और 7 जोड़ के 10, और 8 और 2 जोड़ के 10 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 हो रहा है। ये दोनों जोड़कर 2 + 5 जोड़कर सिर्फ 7 हो रहा है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या किया गया है। देखिए 16 नंबर में क्या किया गया है। हाँ, यहाँ पे आपको फिर से दूसरा चीज क्या, नंबर को स्क्वायर नंबर, क्यूब रूट जो नंबर है, क्यूब नंबर, क्यूब रूट, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर, वो सबको तो है ही। लेकिन आपको क्या करना होगा कि कौन सी नंबर 2 से डिविजल होता है, कौन सी नंबर 3 से डिविजल हो सकता है, कौन सी नंबर 4 से डिविजल हो सकता है, कौन सी नंबर 5 से डिविजल हो सकता है, 6 से, 7 से, 8 से, 10 से तो हो ही गया, लास्ट में 0 होना चाहिए था। 11 से हो सकता है, 13 से हो सकता है। इस मेथड पे भी, इस रूल पे भी आपको काम करना होगा कि कौन सी नंबर मल्टीपल्स ऑफ ये नंबर का है और नहीं है, मतलब वो भी आपको पता करना होगा। तो देखिए ये जो नंबर है, ये 3 से डिविजल है। देखिए 3 दूना 6, और 1 3 1 3 15 हो गया, 3 5 15।
तो ये हो गया 3 से डिविजल। ये भी ये देखिए ये 3 से डिविजल नहीं है। और ये 3 दूना 6, 2 रहेगा, 9 तिया 27 1। और ये भी 3 से, 3 दूना 6, 3 एकन 3 और 2 24, 8 3 24, सभी 3 से डिविजल है लेकिन ये नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या किया गया है, आगे क्या किया गया है, 3, ये जो है सेम सेम मैं दिखा रहा हूँ। हाँ 3 वो एक्सप्लेनेशन छूट गया। देखिए 3 से कैसे आपको पता चलेगा कि 3 से डिविजल है, 3 से डिविजल है कि नहीं। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ देखिए 5 6 और 4 2 1। तो देखिए ये जो है ये मान लीजिए कितना जोड़ के हो गया, 6 5 11 4 15 2 17 1 18। तो ये नंबर 3 से डिविजल हो सकता है, ये मतलब 18 है। ये 1 है। ठीक है 1। तो 6 5 11 4 15 2 17 1 18, मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, 5 में करने पर 3 कन से एक बार लगेगा, ये हो जाएगा 26। फिर 8 से लगेगा तो 24 हो जाएगा, 2 रिमेनिंग रहेगा, 24 हो गया, ये 24 हो गया। 24 में फिर 8 से लगेगा, ये 2 में नहीं लगेगा तो 0, 7 3 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब सभी जोड़कर सभी नंबर, मैंने क्या किया, ये सभी जोड़कर मतलब 5 + 6 + 4 + 2 + 1 जोड़ने पर 18 आ रहा है। मतलब सारे नंबर, किसी भी नंबर का सारे डिजिट जोड़कर 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 12, मतलब 3 का मल्टीपल्स में आना चाहिए, तो वो 3 से डिविजल हो जाएगा। आप कितने भी बड़े नंबर लिख लीजिए, जैसे 8 6 6 6 9 3 6 3। अब ये जो है ना, ये सारे जोड़कर जोड़िएगा आप तो 3 का मल्टीपल्स हो जाएगा, तो वो 3 से डिविजल हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 का नियम। ये 3 से आपको डिविजल कैसे नंबर पता करना है, ये जोड़कर मल्टीपल्स, 3 का मल्टीपल्स आना चाहिए। नंबर का सारे डिजिट जोड़कर जितनी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए, वो 3 से वो जो दिया होता है नंबर वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 4 का क्या नियम होता है। 4 का क्या नियम होता है कि जो लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, उसमें जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ 8 6 4 9 2 9 6 2 और मैं लिख दिया 16। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये 2 नंबर देखना है। इसमें 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये सारे के सारे 4 से तो हो रहा है 16 का 4 का मल्टीपल्स है ये 16, तो ये मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गया, सारे नंबर नहीं देखना है, लास्ट जितने भी बड़े नंबर है रहने दीजिए। यहाँ पे 2 नंबर जैसे 20 हो गया, तो ये 100% 4 से डिवाइड जाएगा। देखिए जैसे मैंने 4 से दे रहा हूँ, तो 4 दूना 8, ये 4 एकान 4, ये हो गया 24, 6 चौक 24, ये हो गया 9, तो 4 दूना 8, ये हो गया 16, 4 चौका 16, फिर ये रह गया 2, तो ये नहीं लगा 0, तो ये 5 चौका 20, और ये हो गया फिर 16, तो 4 चौका 16 हो लग गया। ठीक है, उसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो देखिए ये 2 डिजिट डिवाइड जा रहा है, हाँ जा रहा है, ये जा रहा है, हाँ जा रहा है, 19 चौक 76, 19 से जा रहा है, 19 × 4, ये 4 से जा रहा है, और इसमें नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर 28 होता तो हो जाता, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे जो है 18 नंबर का, 18 नंबर को देखते हैं क्या है 18 नंबर में। ये 5 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको कैसे पता करना है। तो लास्ट में कोई भी नंबर है, लास्ट डिजिट में या कि 2 या कि 0 होना चाहिए, या कि 0 होना चाहिए, या कि 5 होना चाहिए। 5 से डिविजल जाने के लिए लास्ट में कोई भी नंबर है वो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या कि 5 होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है। हमारे पास क्या होना चाहिए था डिवाइड जाने के लिए 0 या कि 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये है 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर में फिर से क्या है, 5 को हमने देख लिया कि कैसे डिवाइड जाना है, अब 6 को करेंगे। तो पहले 6 को देखिए,
सिक्स को सिक्स 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 का रूल क्या है कि कोई भी नंबर में जोड़कर जो थ्री को मैंने बताया ना, वो थ्री से मतलब थ्री का मल्टीपल्स होना चाहिए। जैसे जोड़कर, जैसे देखिए 5 6 7 8 9, तो 9 6 5 11 7 18 8 26 9 35 1 36, तो ये तो थ्री का मल्टीपल्स हो गया। मतलब ये जोड़कर 36 हो गया, तो भारतीय 36, ये थ्री से मतलब इसका मतलब थ्री से ये डिवाइड जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो जैसे देखिए ये तो हो गया, आप लास्ट में जोड़ दीजिए 6, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए ये जोड़ने पर कितना हो गया 42, जोड़ने पर 42 भी है, मतलब थ्री का मल्टीपल्स होना चाहिए, और लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब सभी जोड़कर, सभी मैंने सभी जोड़ा है, ये सभी जोड़कर यहाँ पे 42 लाया गया है, ठीक है। और सिर्फ जोड़कर मल्टीपल्स 3 होता और लास्ट में इवन नंबर होता तो नहीं होता, उसके 6 से डिविजन नहीं जाता उसमें, ठीक है। चलो हम ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो है 8 दूना 16 18, ये तो 6 से डिवाइड जाएगा, तो कैसे जाएगा, 6 एकान 6 रहेगा 2 28 हो गया, 6 चौक 24 रहेगा 4 7 6 7 42 7, तो ये हो गया हमारा क्वोशिएंट। और इसमें देखिए ये इसमें इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है, तो हमें सिर्फ करना ही नहीं है। 6 से डिविजन जाने के लिए सिर्फ इवन नंबर, 7 दूना 14 4 18, ये 6 से जाएगा, 6 कान 6 यानी हो गया 17, 6 दूना 12 रह गया 5, तो 9 9 6 के 54 9 हो गया, ये जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, यही आंसर हो गया, बी नंबर। चलो आगे देखते हैं। इसी तरह आपको करना होगा। देखिए अब 7 का, देखिए ये है 7 का। 7 में क्या होता है, 7 में आपको ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी नंबर है, जैसे यही नंबर है, मान लीजिए ये नंबर है, तो ये नंबर, इस नंबर का लास्ट डिजिट का कौन सी है, 7 8, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 को डबल कर दीजिए तो 8, इसमें से अब ये जो रिमेनिंग रह गया ना नंबर, उसमें से ये 8 माइनस कीजिए, 8 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया 70, तो 77 से जा रहा है, इसका मतलब इस नंबर में जाएगा कितने से, तो 7 एकान 7, 7 एकान 7 रह गया 14, 7 दूना 14, मतलब 7 और 112 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। ये देखिए ये इसका फिर माइनस डबल कीजिए और इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा 4, डबल 2 का डबल करने पर, 2 को डबल करने पर कितना हो 4 4, तो 67 में से 4 अगर माइनस कर दीजिए तो कितना 63, मतलब ये तो 7 का मल्टीपल्स है, तो इसमें भी जाएगा। जैसे पहले नहीं लगा तो दोनों में कितने के 9 7 63 रह गया 4 42 7 6 के 42, ये हो जाएगा, मतलब 96 इंटू 7 कीजिए तो ये आ जाएगा। ऐसे इसमें भी देखिए, इसको डबल कीजिए तो कितना हो रहेगा 80 88, डबल 9 को डबल करने पर, 9 को डबल करने पर कितना हो जाएगा 18, तो ये 18 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 70, मतलब ये भी, इसमें भी 7 से डिवाइड जा सकता है, ठीक है, समझ गए आप। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब इसमें नहीं जाएगा। करिए आप, ये डबल करने पर कितना आ जाएगा 93, डबल करने पर 14, और ये 13 में से 4 गया 9, और ये 8, मतलब ये तो 7 का मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया आंसर। चलो आगे देखते हैं, 8 को देखते हैं। तो 8 को फिर से क्या करना होगा, 8 को क्या करना है, वो होगा कि ये कौन सी नंबर 8 से डिवाइड जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो देखिए लास्ट को 3 डिजिट देखना है, ये 3 डिजिट, तो ये तो सिंपल 8 से जा रहा है, ये 512, तो इसे 8 से डिवाइड दीजिएगा तो 8 7 48 -3 and 32, तो 32 7 8 चौक 32, तो मतलब 6 4 आ जाएगा। तो ये जा रहा है, लास्ट को सिर्फ 3 डिजिट देखना है, 3 डिजिट देखना है, ये 3 डिजिट देखना है, 8 8 64 8 हो गया, ये भी जाएगा 72 8, ये भी जाएगा, इस मतलब इसमें नहीं जा रहा है इसका मतलब, तो ये हमारा ऑप्शन ई नंबर का ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन से मतलब लास्ट के 8 से मल्टीपल, मतलब 8 से डिविजिबल ये नंबर है कि नहीं, तो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखना है,
और 3 डिजिट में सिर्फ डिवाइड करके देखिए कितना भी नंबर होगा लास्ट के 3 डिजिट में, मान लीजिए कितना भी हो, मतलब बहुत सिर्फ 42 और 8 है, तो मतलब ये से जाएगा 9 और 1, तो मतलब इतना भी नंबर हो लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजल बाई 8 है तो सारे के सारे नंबर शुरू से डिवाइड दीजिएगा तो वो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, देखिए 11, इसमें 11 का दिया गया है। ठीक है, तो 11 में क्या होता है, जैसे ओड नंबर और इवन नंबर, जैसे देखिए इसमें से ये छोड़ दीजिए, पहले 5 6, ये मैं ओड लिख रहा हूं, ओड ओड ओड, तो 7 और 2, तो कितना हो गया, 6 5 11 7 18 2 19, तो मैं इवन नंबर अब लिख रहा हूं। ठीक है, इवन नंबर 9 और 9 4 4, तो 8 9 8 17 2 19, नहीं तो ये छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये लीजिए 6 4 10, ये इसको 6 कर दीजिए। ठीक है, ये 6, तो देखिए ओड नंबर जोड़ने पर 6 5 11 7 18 2 20 आ रहा है, तो इसको 5 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए, इवन नंबर को 5 कर, तो 6 5 11 1 20, तो मतलब ये ओड नंबर के जो स्थान पर है वो और इवन नंबर का स्थान पर है, दोनों को जोड़कर माइनस कीजिएगा, तो ये मतलब इसका जोड़ और इसका जोड़ दोनों इवन नंबर में कौन से, ये तीनों जोड़कर 20 आ रहा है और ये ओड नंबर भी जोड़ के 20 आ रहा है, मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कैसे देखिए 11 से करने पर कितना, 11 5 55 रह गया 1, फिर से 16, 11 का 11 रह गया 5 5, ये कितना है 5 55, 11 5 55 और ये रहेगा 7, नहीं जाएगा 0, ये हो गया 69, 11 7 77 रह गया 2, तो ये 2 और ये 2, 11 दूना 22, तो मतलब डिविजन है ओड स्थान पर डिजिट का और इवन नंबर के स्थान पर डिजिट का जोड़ने पर दोनों का अगर संख्या इक्वल आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए आप इसमें दिखा रहा हूं, ओड है ये तो 6 3 9, और ये है इवन नंबर के स्थान पर ये 9, मतलब ओड नंबर के स्थान पर इवन नंबर के स्थान पर डिजिट जोड़ने पर इक्वल आ रहा है, ये मतलब 11 से डिवाइड होगा। देखिए कीजिए, 11 3 33 रह गया 1, तो ये हो गया 16, 16 में फिर 11 का 11, तो रह गया कितना 5, 11 5 55, 3 से 15 इंटू 11 कीजिए तो इतना आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दोनों जोड़ने पर 6 आ रहा है, ये दोनों जोड़ने पर 7, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल आना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ये 23 नंबर का क्या है, इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, ये दोनों जोड़िए 8 आ रहा है, ये दोनों जोड़िए 8 आ रहा है, ये दोनों जोड़िए 9 आ रहा है, मतलब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जोड़ने पर 9 आ रहा है, वही रिपीट हो रहा है, 8 आ रहा है वही रिपीट हो रहा है, ये 6 और 2 जोड़ने पर 8 आ रहा है वही रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 और 1 जोड़ने पर 3 होना चाहिए, 3 रिपीट होना चाहिए, 4 कर दिया गया है। ठीक है, 3 रिपीट होना चाहिए था, 4 कर दिया गया, हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें क्या सब हो सकता था, इसमें क्या हो सकता था, आपको 8 साइड में बाहर में बीच में 2 6 भी दे सकता था। देखिए ये कह रहा हूं कि आपको इस तरह भी दे सकता था, 2 और 6 नहीं, 2 6 ये हो गया, ये बीच में 8 होना चाहिए था, ऐसे भी दे सकते थे। जैसे ये जो है ना 5 3 यहाँ पे और यहाँ पे 8 दे सकता था। ठीक है, यहाँ पे 9 और 6 3 दे सकता था 9, इस तरह के भी क्वेश्चन दे सकते थे, मतलब दोनों मिडिल के जोड़कर राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उतना आना चाहिए था, इस तरह के भी क्वेश्चन दे सकते थे आपको। ठीक है, तो ध्यान कीजिएगा। इसमें देखिए ये जो है ये 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन 9 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है, मतलब ये इसमें से ये घटाने पर 9 आएगा,
इसमें इस सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आएगा इसमें से, और इसमें से ये माइनस करने पर 9 आएगा, लेकिन इसमें 10 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए ये तो डिफरेंस हो गया। ऐड का भी आ सकता है, जैसे किस तरह, तो इस तरह आ सकता है। देखिए 4 13 जोड़ने पर 17 आता, ठीक है, और 8 18 जोड़ने पर 26 आता, यहाँ पे भी कॉमा, और आपको 15 6 21 6 15 21 आना चाहिए था, 22 दे देगा, तो आपको ऑप्शन ओड ऑन आउट ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी दे सकता था। चलो आगे देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए हाँ वही हो गया, अभी मैं दिखा रहा था इसी तरह है कि मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 8 2 जोड़ने पर 10 आ रहा है, ये जोड़ने पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जोड़ने पर, ये दोनों जोड़ने पर 9 आ रहा है, ये 8 जोड़ने पर 16 आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन ओड ऑन आउट हो गया। यहाँ पे कॉमा भी दे सकता था, यहाँ पे कॉमा देकर, यहाँ पे कॉमा देकर भी दे सकता था, ठीक है। चलो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाता है ओड ऑन में, ओड ऑन आउट में और क्लासिफिकेशन में। 26 नंबर का, 26 नंबर का देखिए, राइट साइड से कर रहा हूं। 26 नंबर का देखिए, ये जो है ये जो है 176 को डबल करने पर कितना आएगा, 6 दूना 12 7 दूना 14 1 15 2 1 2 1 3, ठीक है। मतलब इसका ये डबल है, ठीक है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये 92 होना चाहिए था, 98 दे दिया है, तो हमारा ऑप्शन यही ओड ऑन आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन है। आपको वो जो था ना डबल करके हाफ करके भी दे सकता था, ठीक है, जैसे इस ये डबल किया है, ट्रिपल करके भी दे सकता था, 4 मल्टीपल्स 4 टाइम्स मल्टीपल्स भी दे सकता था, 5 टाइम्स मल्टीपल्स भी दे सकता था, ठीक है। तो आप कीजिए, ये देखिए ये जो है इसमें डिवाइड देने पर 7 कोसेंट, इसमें डिवाइड देने पर नहीं आ रहा है, इसमें डिवाइड देने पर 7 कोसेंट, इसमें डिवाइड देने पर 14 आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। 16 88 से 18 होना चाहिए था, 128 होना चाहिए था, सिर्फ 126 दे दिया है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। मतलब लास्ट डिजिट जो है, लास्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर से डिवाइड जा रहा है विदाउट रिमाइंडर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 29 नंबर को देखिए, 29 नंबर में क्या है, मैंने स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर को बात कहा है, तो यहाँ पे वही दिया गया है। 7 का स्क्वायर नंबर यहाँ पे, 13 का स्क्वायर नंबर यहाँ पे, 14 का स्क्वायर नंबर 196 होना चाहिए था, तो ये 216 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का होता है 289, और इसका स्क्वायर नंबर कितना होता है 196, ठीक है। तो इस तरह 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर होता है 84, 4 से 84, ठीक है। इस तरह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे मॉडल, वहां पे मैंने स्क्वायर नंबर को दिया है, क्यूब नंबर भी दे सकता है, रूट भी दे सकता है, ठीक है, रूट नंबर भी दे सकता है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट भी दे सकता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया है, 6 का क्यूब नंबर दिया है, 6 का क्यूब दे दिया गया है, यहाँ पे 7 का क्यूब, यहाँ पे 9 का क्यूब, यहाँ पे 5 का स्क्वायर दे दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे आगे पहले ही मैंने क्या बता रखा था कि ये 2 3 5 जो है प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, और ये है कंपोजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि मतलब सर 9 वर्ड नंबर हो गया, ये वर्ड नंबर हो गया, ये वर्ड नंबर हो गया, और ये इवन नंबर है। नहीं, अगर प्राइम नंबर पहले आ रहा है तो पहले प्रायोरिटी आप प्राइम नंबर को दीजिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 32 नंबर में क्या है। तो ये देखिए 32 नंबर में, 32 नंबर में जो है ये 2 का स्क्वायर क्यूब नंबर है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है,
लेकिन ये 4 के क्यूब में -1 कर दिया गया है। तो इस रूल पे भी आपको दे सकता है, इस रूल पे भी आपको रूल पे क्लासिफिकेशन दे सकता है। यहाँ पे यक्स क्यूब माइनस यक्स क्यूब या स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर -1 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, इस तरह भी आपको दे सकता है। ठीक है, मैं 1 या यक्स, यहाँ पे यक्स क्यूब दिया मैंने, स्क्वायर भी दे सकता था, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, इस तरह भी क्वेश्चन आपको इस मेथड, इस रूल पे भी आपको दे सकता था। तो ध्यान कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या किया गया है। 33 नंबर में क्या किया गया है, 8 50 24, हाँ वही रूल दिया गया है। देखिए ये 3 का स्क्वायर -1 दिया गया है, ये 4 का स्क्वायर -1 दिया गया है, ये 5 का स्क्वायर -1 दिया गया है, ये 6 का स्क्वायर +1 दे दिया है। ठीक है, तो हमारे ये ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको इस मेथड से भी आपको दे सकता था, बताया ना कि 3 स्क्वायर +1 4 स्क्वायर +1 और 5 स्क्वायर +1 6 स्क्वायर -1 दे सकता था, या 2 दे सकता था, तो 38 कर देता आपको। यहाँ पे आपको ये आंसर हो जाता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 34 नंबर में क्या किया गया है। 34 नंबर में क्या किया गया है, ये देखिए, ये रिपीट कर दिया गया है, ये रिपीट कर दिया गया है क्वेश्चन, ये प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आगे क्या किया गया है, 12, हाँ ये देखिए, ये वही रूल हो गया जो मैं पहले बता चुका था। ये 4 स्क्वायर -4 किया गया है। ठीक है, मतलब यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का रूल में, और ये 5 स्क्वायर -5, ये 6 स्क्वायर -6, ये 7 स्क्वायर -7, यहाँ पे 8 स्क्वायर +8 कर दिया गया। ठीक है, तो ये यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का रूल में चला गया, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये रूल में भी पूछ सकता है, ये इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 36 नंबर में वही है, 7 स्क्वायर +7 8 स्क्वायर +8 9 स्क्वायर +9 10 स्क्वायर +10 और 11 स्क्वायर +11 इजकल टू 132 होना चाहिए था, 111 दे दिया है सिर्फ। तो देखिए हमारा ये इतना क्वेश्चन था आज। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके साथ रहेंगे। और जो स्क्वायर नंबर था, क्यूब नंबर था, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर से जूम क्या पॉज करके देखिएगा इसको। ये नंबर हो गया आपको 44 तक, यहाँ पे 50 तक, दोनों एक ही जगह है। ठीक है, चलो थैंक यू।